तहरीक इंसाफ को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने तवील समाअत की। इलेक्शन पर एतराज करने वाले फरीकैन के वकला ने दलाइल दिए। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आइन पर अमल दरामद हो। यहाँ पर खानदान पार्टियां चला रहे हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बल्ले के निशान की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। उधर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोलबाला किया। अब भी इलेक्शन कमीशन ना माना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बर वक्त फैसला आया है, कल टिकट का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के हर हलके में हमारा उम्मीदवार होगा। कल साइफर हुक्म इम्तिनाई का आखिरी दिन है। हमें उम्मीद है कि हुक्म इम्तिनाई में तौसी होगी। बानी चेयरमैन जेल में रहे तो पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करेंगे। मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज दिया। मतन में लिखा, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जज रहना एजाज की बात थी। मौजूदा हालात में मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकास नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। लिखा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। बार काउंसिल की शिकायत सियासी इमा पर दायर की गई। बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के एक रोज बाद शिकायत की करारदाद मंजूर की। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। मजीद कहा, जस्टिस फायज ईसा केस में तयशुदा उसूल है। बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज आखिरी दिन। बानी पीटीआई आम इंतखाबात की दौड़ से बाहर। लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन के लिए क्लियरेंस ना मिल सकी। दोनों हलकों से आरोज फैसलों के खिलाफ अपीलें खारिज। NA 122 और 89 से रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। NA 122 के लिए हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। NA 119 से मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 130 से नवाज शरीफ अहल कागजात के खिलाफ अपील खारिज। 132 से शहबाज शरीफ फैसले के मुंतजर। NA 64 और 69 और PP 32 और 34 से परवेज इलाही फारिग। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सनम जावेद भी रिलीफ के लिए अदालत से रुजू करेंगी। यास्मीन राशिद को NA 130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। आरओ के एतराजात मुस्तरद। हल्के में कायद नून लीग नवाज शरीफ से कड़ा मुकाबला होगा। उधर पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को भी रिलीफ मिल गया। PP 169 से कागजात मंजूर कर लिए गए। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुतादिद बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ के वरसा से राब्ता नहीं हो सका। सजाए मौत बरकरार रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला भी कलअदम करार। साबिक सदर के वकील सलमान सफदर कहते हैं, अपील परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में नहीं सुनी गई। परवेज मुशर्रफ जिंदा होते तो केस की पैरवी करते।
शदीद सर्दी के बायस छोटे बच्चों को मजीद छुट्टियां मिल गई। पंजाब में कल से नर्सरी और प्ले ग्रुप के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान। स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में शदीद सर्दी के बायस नमूनिया तेजी से फैलने लगा। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का हंगामी दौरा। आला सतह के इजलास में नमूनिया से बचाव और हिफाजती तदाबीर पर तवील मुशावरत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, निज़ाम जिंदगी मुंजमद होने लगा। गिलगित के पहाड़ों से थर की रेत तक कड़ाके की ठंड। बला इलाकों में पारा नुक्ता जमात से नीचे। स्कर्टों में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ठंडी हवाओं से शहरियों के दांत बचने लगे। 9 मई वाकयात। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान ने बानी चेयरमैन से मुख्तलिफ सवालात पूछे। बानी चेयरमैन ने JIT अरकान को मुतअद्दिद सवालात के जवाब दे दिए। JIT मेंबर तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से वापस पुलिस लाइन्स रवाना। उधर सानेहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की एक और वीडियो मंजरेआम पर आ गई। हमला मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों ने रात को किया। बलवाइयों की कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमले के मनासिर वाज़ेह। रियासत और इदारे रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते, इसके लिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हुकूमत और इदारों को अदालतों पर एतमाद करना होगा। वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। कुछ लोग मिसिंग पर्संस के नाम पर रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मिसिंग पर्संस के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में 820 लोग लापता हैं। बलूचिस्तान में 2200 लापता अफराद वापस आ चुके। 466 अभी तक मिसिंग हैं। मिसिंग पर्संस के 8000 केसेस हल हुए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। 125 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। उम्मीदवारों के लिए टिकट्स की तकसीम का मिशन। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ भी जाती उमरा में मौजूद। मुलाकात में IPP समेत दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट ज़ेर गौर। इजलास में टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। इस वक्त सियासी मंजरनामा समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासी बादल छट जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। कहा, 13 जनवरी के बाद सूरत हाल खुल जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अवाम वोट जरूर डालें। साबिक विफाकी वजीर ने कलम दवात की जीत का दावा भी कर दिया। लकी मरवत में नामालूम अफराद ने खानदान उजाड़ दिया। घर में घुसकर फायरिंग, 11 अफराद कत्ल कर दिए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। थाना सराय नौरंग की हदूद में वारदात के बाद मुलजिमान फरार। कोहाट इंडस हाईवे पर शरपसंदों का चेक पोस्ट पर हमला। लाची टोल प्लाजा के करीब 3 पुलिस एहलकार शहीद। एक शहरी भी गोलियों का निशाना बन गया। हमलावरों की तलाश जारी। शहदा की नवाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई।
व्यापारियों से 4 करोड़ की डकैती की वारदात। रावलपिंडी और चकवाल पुलिस में हुदूद का तनाजा खड़ा हो गया। रावलपिंडी पुलिस ने वारदात का इलाका चकवाल में डाल दिया। चकवाल पुलिस ने वारदात अपनी हुदूद में मानने से इनकार कर दिया। मुतासिरा व्यापारी थाना जातली के बाहर इंसाफ के मुंतजर। 7 डाकुओं ने 45 मिनट तक बस को हाईजैक किए रखा। बस में मौजूद व्यापारियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। ख्वाजा सरा नायाब अली को इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। अदालत ने कागजात मंजूर करने का RO का फैसला बरकरार रखा। नायाब अली इस्लामाबाद की नशस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। हुकूमत का स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए इस्लामिक बॉन्ड्स फरोख्त करने का फैसला। बॉन्ड्स 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को फरोख्त किए जाएंगे। 100 अरब के इस्लामिक बॉन्ड्स 1 साल के लिए फरोख्त करने की तैयारियां। 150 अरब मालियत के बॉन्ड्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पर बेचे जाएंगे। गाजा में सहूनी सफाकियत, मजीद 126 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयां तेज, मुतादिद इमारतें तबाह। रफा में घर पर बमबारी से 15 फलस्तीनी निशाना बन गए। गजा पट्टी पर रॉकेट्स की बरसात, 12 खानदान मिटा दिए। गजा के अलक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 23,210 हो गई। इसराइल के खिलाफ 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलेगा। जनूबी अफ्रीका ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर शिकायत दर्ज करवाई। अल-क़साम ब्रिगेड का खान यूनस में इसराइली तैयारा गिराने का दावा। मुजाहिदीन ने इमारत में छुपे इसराइली एहलकारों को उड़ा दिया। तीन माह से इसराइली जंगी जराइम, गजा में भूख का रक्स जारी। इमदाद की रसाई में रुकावटें, खुराक का शदीद बहरान पैदा हो गया। शदीद सर्दी में फलस्तीनियों की तवील कतारें लग गईं। फ्यूल ना होने पर शहरी लकड़ियां काटने पर मजबूर। 7 माह की बच्ची 25 रोज से मलबे तले मौजूद। बाप इमारत पर अफसरदगी के आलम बैठा मसीहा का मुंतजर। कराची में पीपल्स बसों की तादाद 300 तक जा पहुंची। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बस मंसूबे को मजीद तौसी देने की जरूरत है। आने वाले दिन कराची वालों के लिए अच्छे होंगे। पाक कतर मुश्तरका फजाई मश्क, जिलजाल दोइम का आगाज। कतर में जारी मशकें दुनिया की पेचीदा तरीन मशकों में से एक। दोनों ममालिक को मुश्तरका तरबियत और बाहमी ताउन को फरोग मिलेगा। मश्क को दोनों ममालिक में शराकत दारी मुस्तहकम करने के लिए तारीखी अहमियत हासिल है। किवीज से टक्कर के लिए शाहीनों की भरपूर मशक। ऑकलैंड में खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। 3 घंटे के सेशन में तमाम खिलाड़ी शरीक हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम 12 जनवरी को मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन रहा। खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से खुशउस्लूबी से मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो चुका। दोनों बोर्ड्स अब मिलकर आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 2 दर्जे तनाजुली के बाद 8वीं पोजीशन पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन पहली पोजीशन पर बराजमान। इंग्लैंड के जो रूट दूसरी पोजीशन पर मौजूद। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। फिफ्टी की अदाकार माजिद जहांगीर की पहली बरसी। सारी उम्र अपनी अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। जिंदगी के आखिरी आयाम इंतहाई कसम पुरसी में गुजारे।
है।